दिल्ली में अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए अब कम समय रह गया है और इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इस बीच पोस्टर फाड़ वार शुरू हो गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और जनता के सामने अपनी छवि को अच्छा करने के लिए एक दूसरे के पोस्टर फाड़ना शुरू कर रही हैं। ताज़ा मामला कोंडली विधानसभा का है, जहां आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन को लेकर लगे आप कार्यकर्ता आकाश संगत के पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। देखिए उनसे खास बातचीत। पोस्टर वार हम लोगों ने सुना है कि चुनाव आते तो पोस्टर वार शुरू होता है, दूसरे के पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन एक नया चलन शुरू हो गया पोस्टर फाड़। दिल्ली में ही कुछ समय पहले कुछ बीजेपी के नेताओं को पोस्टर फाड़े गए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। अब कोंडली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो इस घटना के बारे में बताइए जो आकाश जी आपके साथ घटी है। जी, इस घटना का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे कोंडली विधानसभा में माननीय विधायक जी के द्वारा कोंडली वार्ड में जो हमारे मजदूर लोग रहते हैं, रिक्शा चालक, कोई सब्जी बेचने वाले, उस एरिया में वो लोग रहते हैं, तो उनके घर के पास विधायक जी द्वारा एक मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, क्योंकि उस मोहल्ला क्लिनिक की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता, मुझे नहीं लगता उन लोगों से ज़्यादा किसी लोग को आवश्यकता होगी। ऐसा गरीब आदमी दिन के 100 रुपये कमा रहा, 200 रुपये कमा रहा, वो दवाई लेने में सोचता था। तो आज जो मोहल्ला क्लिनिक उधर खोला गया, हमने उसका उद्घाटन करा ताकि लोगों को पता लगे अच्छी तरीके भाई हमारे घर के पास विधायक जी द्वारा एक तोहफा दिया गया मोहल्ला क्लिनिक के रूप में। उसके होर्डिंग वहाँ लगे, क्योंकि जब हम उद्घाटन कर रहे हैं तो हमारा एक इच्छा थी कि हम उसका सही से उद्घाटन करें, हमने होर्डिंग भी लगाया वहाँ पे। तो उद्घाटन के अगले ही दिन क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा वहाँ एमसीडी के कर्मचारी आए और होर्डिंग फाड़ने लगे, जबकि वो जो रोड डीडीए का, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक वो पीडब्ल्यूडी का, तो एमसीडी का कोई रोल नहीं बनता तो होर्डिंग फाड़ने का। लेकिन एमसीडी के कर्मचारी वहाँ होर्डिंग फाड़ने लगे, तो वहाँ किसी जाती हुए व्यक्ति ने देखा तो उसे लगा कि गलत है ये, तो उसने हमें कॉल करके बताया कि आपको होर्डिंग फाड़ा जा रहा है। हम आ गए मौके पर, वहाँ जाकर हमने फिर उन्हें रोका, तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे ऑर्डर है, हमको आपको होर्डिंग हटाने के लिए ऑर्डर है यहाँ से पार्टी वालों को, तो इस तरह की होर्डिंग फाड़ेगा। तो आपने क्या इसकी कोई कंप्लेंट करी थाने में या फिर पार्टी ऑफिस में या फिर? मैंने अपने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपने विधायक जी को कॉल करा कि विधायक जी ऐसे बात हो, यहाँ हमारा होर्डिंग हटाया जा रहा है। विधायक जी ने उसका संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर को, जो हमारे एमसीडी के इंस्पेक्टर एरिया के, उनको भी कॉल करके डांटा उन्होंने कि आपका क्या रोल बनता है उधर फाड़ने का। भाई हमने आपके कोई एमसीडी के अधीन जो चीज़ है उन पर हमने और खंबे पे की उस पर अपना होर्डिंग लगा रहा, हमने आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक पर लगा रखा अपना होर्डिंग, तो आप कैसे फाड़ सकते हो उसको। तो विधायक जी ने उसका संज्ञान लेते हुए बात करी अधिकारियों से। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी क्या बीजेपी के पोस्टरों को फाड़ते हैं? नहीं, ये सब एक है ना, आप बीजेपी का आरोप है। मैं बताता हूँ, बीजेपी तो आरोप लगाती रहेगी, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं एमसीडी में भी, हम कहते हैं कि एमसीडी घाटे में, वो कहते हैं एमसीडी घाटे में नहीं है, नहीं एमसीडी ठीक चल रही है, जबकि बच्चा क्षेत्र का हर एक व्यक्ति आज ये जानता है कि एमसीडी कितने घाटे में चल रही है। तो उनका तो सिर्फ आरोप लगाने का काम है। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता किसी का पोस्टर, किसी का होर्डिंग नहीं फाड़ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि होर्डिंग किसी का फाड़ने, किसी ने होर्डिंग लगा, पैसा खर्च करके लगाया, तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी का होर्डिंग नहीं फाड़ सकता। ये सिर्फ एक झूठा आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग पोस्टर फाड़ते हैं, ये पब्लिसिटी पाने के लिए अपना खुद ही फड़वा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आकाश जी, आखिरी सवाल है, आप युवा नेता हैं और किसी पार्टी को युवा नेता को युवा चेहरों की ज़रूरत होती है, तो जो पोस्टर फाड़ने का जो पूरा ये चलन शुरू हुआ है, चाहे बीजेपी ने फाड़े हों, चाहे आपकी पार्टी खुद के किसी कार्यकर्ता ने फाड़े हो पब्लिसिटी के लिए, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से क्या बीजेपी डर गई है कि बीजेपी के निगम पार्षद है वो डर गए हैं कि अगली बार उनकी सीट है और बीजेपी वहाँ सीट निकाल? देखिए, बीजेपी तो उस समय डरी पड़ी है, क्योंकि दिल्ली में एक मुहिम छेड़ रखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आपका विधायक आपके द्वार। तो दिल्ली के विधायक तो किसी नहीं घबरा रहे, वो तो जनता के बीच में जाके उनके द्वार पे जाके मीटिंगें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे प्रॉब्लम्स। लेकिन भाजपा तो घबराई हुई है। भाजपा का एक भी पार्षद आज खड़ा होकर ये नहीं कह सकता अपने क्षेत्र में कि मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ और मैंने जो काम किया वो आप बताए, और आपके जो काम नहीं किया वो हमें बताओ। भाजपा के पार्षदों ने कुछ काम नहीं किया। मैं अपने क्षेत्रीय पार्षद की बता दूँ, कार्यकाल उनका खत्म होने वाला है, आगामी चुनाव है 6 महीने बाद, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ काम नहीं करे। और रही बात क्षेत्र में आने की, जहाँ उनका घर है, उनके घर के आगे एक पार्क है, आप उस पार्क को देखिए, बहुत सुंदर बना रखा उन्होंने पार्क। उससे अगली गली में जो पार्क है वो वीरान पड़े हुए है, पूरे वार्ड के पार्क इस समय वीरान पड़े, जबकि पार्क सभी एमसीडी के अधीन आते हैं। पार्षद जी ना किसी पार्क पे ध्यान है, ना किसी गली की नाली पे ध्यान है, नालियाँ मलेरिया मच्छर पैदा हो रहा है। अब आपको पता है मलेरिया का सीजन आ चुका है, लेकिन अभी पूरे क्षेत्र के अंदर ना कहीं फॉगिंग हो रही, ना छिड़काव हो रहा मलेरिया होगा। क्या उनके एरिया में जो टॉयलेट वगैरह बने हुए चल रहे हैं अभी? मैं बता दूं, अभी हमने हाल ही में जहाँ पे उद्घाटन करा मोहल्ला क्लिनिक का, उससे 10 कदम की दूरी पे एक पब्लिक टॉयलेट है।
वो रोड पूरा ऐसा है कि उधर से ये नोएडा से जितने भी कर्मचारी निकलते हैं उस रोड का यूज़ करते हैं वो, तो उस रोड पर पब्लिक टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी था। पब्लिक टॉयलेट बनाया उधर, पार्षद जी ने पब्लिक टॉयलेट बनाया। पार्षद का नाम क्या है? अतुल गुप्ता जी निगम पार्षद है, उन्होंने वहाँ पे टॉयलेट बनाया, लेकिन टॉयलेट चालू करने की कोई वो नहीं है। टॉयलेट जब से बना है तब से लेकर आज तक बंद है। उस रोड पे महिलाएं निकलती है, पुरुष जो आते हैं वहाँ से वो उधर खुले में शौच करते, तो महिलाओं ने कईयों ने हमसे कंप्लेंट दी कि जी पार्षद जी से बात करके या आप इसको जैसे तैसे खुलवाइए, लेकिन पार्षद जी उसको खुलवा नहीं रहे, टॉयलेट बंद है।